Morning students, hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कविता चलना हमारा काम है जो कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है वो रीड करेंगे। पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। श्री शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य, कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल तथा विक्रम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी उज्जैन के उपकुलपति पद पर कार्यरत रहे। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। एकांत क्षणों की कोमल मतलब वो जब हम लॉनली फील करते हैं देन हमारे मन में क्या क्या विचारधाराएं उत्पन्न होती है, ऐसे एहसासों का उन्होंने अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लौल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल जो एक काव्य है, प्रकृति पुरुष कालिदास जो एक नाटक है और महादेवी की काव्य साधना जो आलोचना है प्रमुख हैं। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं, सॉन्ग राइटर हैं। कविता का नाम आप भलीभांति जान चुके हैं, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जब तक गति प्रबल पैरों में भरी, हमारे जीवन में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हमें ठहरने की अनुमति नहीं है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें हमेशा गतिशील रहना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। प्रबल पैरों में भरी अर्थात हमारे मानव जीवन में मानव निरंतर सक्रिय और गतिशील रहता है, उसे ऐसे ही रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है, उसमें अथाह शक्ति है, अद्भुत क्षमताएं हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसके कारण बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी वो साहस रखता है कि मैं उन चुनौतियों का सामना आराम से कर सकता हूँ। ठीक है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, अर्थात
जब मेरे सामने मेरे जीवन का इतना लंबा राह पड़ा है तो मैं क्यों रुकी। इसमें कवि कहता है कि हे मनुष्य, जब तक तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति विद्यमान है तो हमें दर दर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। कवि अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है। तब तक मैं आराम नहीं कर सकता, वो चलता ही रहेगा। हे मनुष्य, चलना हमारा काम है। अर्थात वो मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि लगातार चलना, लगातार मंजिल की ओर बढ़ते रहना ही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि सुमन जी कहते हैं कुछ कह लिए, कुछ सुन लिया। अर्थात जब हम अपने जीवन के मार्ग में अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे राही ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें अपने एक्सपीरियंस या अपने सुख दुख को बांटने का मौका मिलता है, जिससे हमें अपना हृदय का बोझ भी हल्का लगता है ना। इसमें वो कह रहे हैं कि अपने सुख दुख को बांट लेने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। इसमें कवि अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि अच्छा ही है कि तुम मिल गई, जिससे मुझे लगा कि मेरा जीवन का मार्ग थोड़ा आसान हो गया है। तुम्हारे साथ रहने पर जो कुछ मैंने समय बिताया वो बड़ी आसानी से बीत गया है, मेरे जीवन का रास्ता आसानी से कट गया है। क्या राह में परिचय कहूँ, मतलब वो अगर इंट्रो पूछ रही है, उनकी प्रेमिका कुछ पूछ रही है उनके बारे में, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं अपना इंट्रो क्या दूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ, राही हमारा नाम है। अगर देखा जाए तो हम सभी ज़िंदगी में एक राही, एक पथ पर चलने वाले पथिक की भांति ही हैं, जो हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलना हमारा काम है। अर्थात मनुष्य हमें प्रेरणा देता है कि जीवन पथ पर बढ़ते हुए उसे बहुत सारे साथी मिलते हैं जो अपनी अपनी मंजिलों पर जा रहे होते हैं, पर उसका कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ता रहे। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इसमें सुमन जी कहते हैं कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, अर्थात हमारा जीवन अपूर्ण है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास सारी चीज़ें धरती की हों, नहीं। कभी असफलता आएगी, पाता कभी खोता कभी, अर्थात कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई एहसास मैं पा लेता हूँ और कोई खो लेता हूँ। कभी आशा होती है मन में तो कभी निराशा होती है, कभी हंसता हूँ तो कभी रोता हूँ, गति मति ना हो अवरुद्ध, लेकिन मेरे जीवन की गति कभी भी रुकती नहीं है ना। कभी असफलता तो कभी सफलता मिल रही है, कभी सुख तो कभी दुख झेलना पड़ रहा है, कभी आशा तो कभी निराशा मिलती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि इससे हमें घबराना नहीं है, हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ने हैं। भाव यह है कि असफलता, निराशा और दुखों का सामना होने पर भी हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति सदा तो नहीं रहेगी, है ना।
ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही एक इंसान दुखी रहे, नहीं। दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा आएगी, असफलता के बाद हमें सफलता प्राप्त होगी और मनुष्य के जीवन की गति कभी रुकी ना होने की वजह से हमें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। यही गति जीवन है, चलना हमारा काम है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख सफलता असफलता मनुष्य की गति को ना रोक पाएँ। वह गति के अकॉर्डिंग अपने जीवन पथ पर हमेशा गतिशील बना रहे, क्योंकि जीवन में कोई स्थिति हमेशा नहीं टिकती, हमेशा के लिए वही कंडीशन नहीं रहती। ठीक है, फ़िलहाल हम यहीं तक करेंगे बेटा। रेस्ट ऑफ पार्ट we will cover in next AV. Hope you have understood. Take care. Bye bye.